इन कहानियों का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है और न ही किसी व्यक्ति, जाति अथवा समाज को महान सिद्ध करना है। इन कहानियों का एकमात्र उद्देश्य केवल लोगों का मनोरंजन करना और उन्हें पौराणिक इतिहास से परिचित कराना है। यदि इन कहानियों की किसी व्यक्ति, जाति अथवा समाज से समानता होती है तो यह मात्र एक संयोग होगा। कहानी खैरालिन की भाग 4 के इस अध्याय में आइए जानते हैं भांगी असवाल की संक्षिप्त कथा। लगभग 550 वर्ष पुरानी बात है। मिर्चोडा नामक गांव में भांगी असवाल नाम के एक राजपूत रहा करते थे, जो रहने वाले तो नगर नामक गांव के थे, किंतु किन्हीं कारणवश वह मिर्चोडा नामक गांव में आकर बस गए। भांगी असवाल व्यवसाय से कृषक थे। पुराने स्थानीय लोग बताते हैं कि उस जमाने में उनके पास माया नाम की एक भैंस हुआ करती थी। एक कहावत है कि जतो नाम ततो गुण। माया अपने नाम के अनुरूप ही गुणी भी थी। उसका सबसे बड़ा गुण तो यही था कि वह स्वयं ही चरने जाती और स्वयं ही चरने के पश्चात वापस अपने बाड़े में आ जाती थी। उसका एक बड़ा गुण यह भी था कि माया जहाँ कहीं भी होती थी, भांगी असवाल की एक आवाज़ पर उनके पास आ जाती थी। समय के अनुसार भांगी असवाल का साधारण सा जीवन भी अपनी गति से चल रहा था, किंतु एक समय ऐसा भी आया जिसकी भांगी असवाल ने कल्पना भी नहीं की थी। एक बार उनके साथ एक विचित्र घटना हुई। इसका कारण भी माया ही थी। हुआ कुछ यूं कि एक रोज भांगी असवाल की पत्नी जम्बू घरेलू नाम रोज की भांति माया नाम की भैंस का दूध दुहाने बाड़े में जाती है, किंतु बगैर दूध लिए ही वापस आ जाती है। कारण यह था कि माया उन्हें अपने नज़दीक ही नहीं आने दे रही थी। उसका ऐसा व्यवहार भांगी असवाल की पत्नी न समझ सकी। पहले तो उन्हें लगा कि यह एक संयोग होगा, किंतु जब हर दिन ऐसा होने लगा तो उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अपने प्रति माया का व्यवहार उन्हें चिंतित किए जा रहा था। इसकी चर्चा जब उन्होंने भांगी असवाल की, तब वह भी परेशान हो गए। हैरान परेशान भांगी असवाल कई झाड़ फूंक करने वाले तांत्रिक ओझाओं के पास गए, किंतु समस्या का समाधान नहीं निकला। इसी चिंता में वह अक्सर परेशान से रहने लगे। उनका चिंतित होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि माया उनके प्रति एकाएक उग्र हो गई थी। इसी चिंता में एक दिन भांगी असवाल अपने बाड़े के बाहर लेटे हुए थे। चांदनी रात का समय था। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक खट की आवाज़ से भांगी असवाल चौंक गए, क्योंकि यह आवाज़ उस सांकल की थी जिससे वह माया को बांध कर रखते थे। यूं तो सांकल का आवाज करना कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। आमतौर पर ऐसा होता है, क्योंकि जब सांकल से बंधा हुआ पशु हरकत करेगा तो निश्चित ही आवाज होगी। किंतु भांगी असवाल की हैरानी का कारण इस प्रकार की आवाज थी जैसे उन्हें लगा कि सांकल खुलकर गिर गई हो। ऐसी आवाज थी वह। सांकल का अपने आप खुल जाना उन्हें हैरान किए जा रहा था। फिर अपने आप को यह समझाकर शांत करने का प्रयास किया कि शायद उन्होंने सांकल ठीक से नहीं बांधी होगी, किंतु मन तो फिर भी मन है, मानने को तैयार ही नहीं। किंतु यह भी उनकी हैरानी का कारण न होता अगर माया अपने आप बाड़े से निकलकर उस दिशा की ओर न जाती जो दिशा जंगल की ओर ले जाती हो, क्योंकि स्वाभाविक है कि कोई भी पशु रात के समय अकेले जंगल की ओर नहीं जाएगा। भांगी असवाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने पास पड़ी कंडार की एक लाठी पकड़ी और चले माया के पीछे। आगे आगे माया, पीछे पीछे असवाल, किंतु माया उनकी पहुंच से दूर होती जा रही थी। घने जंगल के बीच पहुंचकर भांगी असवाल परेशान से हो गए, क्योंकि घने जंगल के बीच चांद की रोशनी नहीं पड़ रही थी, जिस कारण उन्हें माया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। भांगी असवाल चिंता में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तत्पश्चात वह माया के पदचापों की आवाज़ का पीछा करते हुए किसी तरह गिरते पड़ते एक स्थान पर पहुंचते हैं। यह वही स्थान था जिसे आज बेरीबूट के नाम से जाना जाता है। वहां पहुंचकर जो नज़ारा उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कई पल तक उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। शायद ऐसे किसी दृश्य की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह कोई सपना है या हकीकत।
कई पल तक वह बुद्ध बनकर यह नज़ारा देखते रहे। वह साक्षात देख रहे थे कि एक लिंग रूपी पत्थर पर माया के दूध की धारा गिर रही है। लिंग रूपी पत्थर दूध पी रहा था या दूध से स्नान कर रहा था, भांगी असवाल समझ न सके। क्रोध व आश्चर्य से उनकी आंखें लाल हुई जा रही थी। उन्होंने माया को एक तरफ हटाया और गुस्से से आग बबूला होते हुए लिंग रूपी पत्थर पर खंडार की लाठी से जोर का प्रहार किया, जिससे लिंग रूपी पत्थर 4 भागों में बंट गया। यही 4 भाग इगासर, तदासर, बिनसर और खैरालिंग मुंडनेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। कई पल इसी प्रकार खड़े रहकर बीत गए। जब उनका क्रोध किसी प्रकार शांत हुआ तब उन्हें इसका पश्चाताप हुआ कि जाने अनजाने में वह एक बहुत बड़ी भूल कर बैठे हैं। इस घटना के विषय में जब भांगी असवाल ने अपने घर व गांव में बताया तो सभी उनको कोसने लगे। एक वृद्ध व ग्रामीण बोले, अरे मूर्ख भांगी, यह तुम क्या अनर्थ कर बैठे। जिसे तुम एक साधारण सा पत्थर समझ रहे थे वह साक्षात शिव हैं, जो एक लिंग के रूप में उस जगह विराजमान है। क्या पता अब क्या आफत आन पड़े गांव में। तत्पश्चात थेर, मिर्चोडा व सकनोली गांव की आनन फानन में एक चौपाल बुलाई गई। सकनोली गांव को इस चौपाल में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि लिंग के बेरीबूट में स्थापित होने के बाद सर्वप्रथम सकनोली गांव के काली भारद्वाज नाम के एक ब्राह्मण ने ही लिंग की पूजा अर्चना की शुरुआत की थी। इस घटना से सभी हैरान रह गए। तत्पश्चात यह निर्णय लिया गया कि अब उस लिंग को उस स्थान पर रखना उचित नहीं है। उस लिंग की स्थापना किसी अन्य स्थान पर की जाए और फिर बेरीबूट से थोड़ी सी दूरी पर स्थित मुंडनेश्वर नामक एक ऊंची पहाड़ी को चुना गया। यह जगह मिर्चोडा गांव की मानी जाती है। पुरानी कथाओं के अनुसार बेरीबूट की घटना के बाद ताटकेश्वर महादेव मंदिर में असवाल जाति के लोगों का जाना वर्जित था और खंडार की लकड़ी पूरी तरह से प्रतिबंधित थी, और यदि ऐसा होता भी है तो उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। इन मान्यताओं में कितनी सच्चाई है यह तो मालूम नहीं है और न ही इसके कोई प्रमाण मिलते हैं, किंतु इस मंदिर में उन्हीं लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है जो लोग जोड़े में जाते हैं, फिर चाहे वह किसी भी जाति अथवा धर्म का हो। सन 1973 में इन पुरानी मान्यताओं पर एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 20 में से 14 लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई और आश्चर्य की बात है कि यह सभी 14 लोग असवाल जाति के थे। अतः इस बात में कोई सच्चाई नहीं कि यहाँ असवाल जाति के लोगों का प्रवेश वर्जित है। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि लेखक के पास सुरक्षित है। कहानी का अगला भाग जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।